मिर्जापुर नाम के गांव में आशुतोष नाम का एक धनवान रहता था। उनके पास पैसे है कहकर बहुत ज्यादा घमंड था। उसके 3 बेटे थे। उनका नाम लक्की, विक्की और रॉकी। तीनों के पास बहुत कीमती बाइक्स थे। उनको भी पैसे है कहकर बहुत घमंड था। उस गांव के मैदान में हमेशा वे तीनों रेस लगाते थे। वो देखने के लिए बिना पसंद के भी लोगों को आकर जबरदस्ती से देखना पड़ता था। अगर कोई भी नहीं आए तो आशुतोष के लोग जाकर उसको मार के खींच कर लेके आते थे। एक बार वैसे ही रेस चल रहा था। एक आदमी रेस को देखते हुए, छी छी दरिंदर कहीं के, हर रोज काम काज छोड़कर इन येरों का रेस देखने के लिए आना बहुत मुश्किल हो रहा है, तालियां बजाते हुए ऐसा कहा। तब दूसरा आदमी भी तालियां बजाते हुए, अगर नहीं आएंगे तो क्या होगा पता है ना जी, उनका पिताजी हमें गांव में नहीं रहने देगा। वो गांव का प्रेसिडेंट है ना, कुछ भी करेगा, तालियां बजाते हुए कहा। तब विक्की, मेरे प्यारे लोगों, बाइक रेस के ऊपर हर रोज आपका दिलचस्पी बढ़ना बहुत अच्छी बात है, मगर आप लोगों का काम छोड़कर ग्राउंड में आना हमें पसंद नहीं आ रहा है। इसलिए अब से हम गांव में ही रेसिंग करेंगे। तब आप लोग अपना काम करते हुए आराम से रेस देख सकते हैं, कहा। तब एक आदमी, हे भगवान बेटा, ऐसा मत करो। गांव के बीच में रेसिंग का मतलब बहुत खतरा हो सकता है। हमें इधर आकर देखने के लिए कोई परेशानी नहीं है, कहा। तब और एक आदमी, हाँ बेटा, हम ही आकर देखेंगे। आप कृपया करके गांव में रेस मत लगाइए, उससे सबको परेशानी होगा, कहा। तब लकी का पिताजी, मासूम लोगों को अभी तक समझ में नहीं आया है क्या? इधर मुकाबला करना मेरे बच्चों को बहुत बोरिंग लग रहा है। अगर वही गांव में है तो लोगों के बीच में से और गाड़ियों के बीच में से जाने से बहुत मजा आएगा, कह रहे हैं। अब से उनका रेसिंग गांव के बीच में ही होगा। अगर किसी को नहीं कहना है तो आगे आकर कहिए, कहा। उसकी वजह से डर के मारे लोग हमें ओके है, हमें ओके है कहकर चिल्लाने लगे। उस गांव में कंदेशी नाम का एक आदमी साइकिल के ऊपर बेलून्स रखकर बेचता रहता था। बेलून्स बाबू, बेलून्स, बेलून्स बच्चे, बेलून्स, रंग बिरंगे बेलून्स, सुंदर सुंदर सा बेलून्स, तरह तरह के बेलून्स, आइए बच्चे आइए, कहकर बेचता था। फिर उसके बाद लकी लोग गांव के बीच में ही रोड के ऊपर रेस लगाना शुरू किए। लोगों के बीच में से जोर से जा रहे थे और उनको देखकर लोग डर के मारे जानबूझकर वो लोग गाड़ियों को और लोगों को ठकरा कर जाते थे। लोग नीचे गिर जाकर बेचारे उनको चोट भी लगता था। ये सब देखकर आशुतोष हंसता था। एक दिन कंदेशी जब जा रहा था तो उनका साइकिल को वे लोग आकर ठकराए। कंदेशी उड़कर नीचे गिर गया, साइकिल टुकड़े हो गया, पूरा बेलून्स हवा में उड़ गए। वो देखकर आशुतोष जोर से हंसने लगा। बाद में कंदेशी, मालिक क्या है ये, गांव के बीच में क्यों रेस लगाए हैं? आपके वजह से गांव वालों को कितना तकलीफ हो रहा है, आपने देखा है क्या? दया करके मेरा नुकसान का भरपाई कीजिए मालिक। कहते ही आशुतोष और उनके बेटे मिलकर कंदेशी को खूब मारे। फिर बेचारा कंदेशी वहां से चला गया। बाद में कंदेशी उनको कैसे भी सबक सिखाना है कहकर सोचा। एक दिन लक्की, विक्की, रॉकी के पास कंदेशी आया और फिर, मालिक गलती हो गया है, मुझे माफ कर दीजिए। असल में आपके मुकाबला के वजह से हमारा गांव का नाम रोशन हो रहा है। अब से कभी भी आप लोगों को मैं गलत नहीं कहूंगा, मगर एक छोटा सा सलाह देता हूँ, कहा। तब रॉकी, सलाह? हमको सलाह देते हो? क्या है वो? कहकर पूछा। तब कंदेशी, कुछ नहीं है मालिक, इससे पहले आप लोग मैदान में मुकाबला करते थे, उधर बोर होने के वजह से गांव के बीच में आए। अब अगर यहाँ पर भी बोर हुआ तो कहाँ जाएंगे, कहकर पूछा। तब लकी, तुम सही कह रहे हो, आजकल हमें भी बोर लग रहा है, तुम्हारे पास कोई उपाय है तो बताओ, कहा। तब कंदेशी, है ना जी, उसका नाम है बबल बाइक रेस। ये फॉरेन में बहुत प्रसिद्ध है। बाइक को एक बड़ा बबल में लगाकर चलाना है। आपको वो बबल चाहिए तो मैं बना कर देता हूँ, कहा। तब लकी, शाबाश, तुम्हारा आइडिया तो बेहतरीन है, तुरंत ही हमको वो बड़ा बबल्स बनाकर देना। तब कंदेशी 3 बड़ा बेलून्स को बनाया। तीनों उनके बाइक्स पर उन बेलून्स के अंदर बैठ गए। सब लोग हैरान होकर देखने लगे। ऐसा वो बाइक रेस शुरू हुआ। कुछ देर जाने के बाद वो बाइक्स बेलून के साथ हवा में उड़ते हुए जाने लगे। वो देखकर आशुतोष, अरे ओए, क्या है ये, वे ऐसे हवा में उड़ गए हैं क्यों? कहकर कंदेशी को मारने के लिए हाथ उठाया। तुरंत ही कंदेशी उनका हाथ पकड़कर उनको रोककर, क्यों रे कमीने, वे हमेशा के लिए वापस नहीं आएंगे।
तुम जैसे एडों को यहाँ नहीं रहना चाहिए, तुम भी उनके पास जाओ, कहकर उनको भी एक बड़ा बैलून में रखकर हवा में छोड़ दिया। बस वो भी हवा में उड़ गया। ये देखकर सब लोग खुशी से तालियां बजाए।